हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। बच्चे, हमने 8th क्लास का साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसकी प्रीवियस वीडियोस आ चुकी हैं। बच्चे, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले एक बार उनको देख लेना, बिकॉज़ अगर आप पहले उन वीडियोस को देखेंगे देन आपको ये जो आज वीडियो में करवाऊँगी वो ईजिली समझ आ जाएगा। क्लियर? तो अब जो आज हमें टॉपिक स्टडी करना है वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस जो भी हमने लास्ट वीडियो में जिस टाइप से हमने पहले फिजिकल नेचर स्टडी किया था, देन उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। आज हमें स्टडी करना है यूज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मींस जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, राइट? तो अब जो आता है यूजेस में, सबसे पहले देखो बच्चे, जो आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, कोई भी मशीन वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, या फिर सैटेलाइट्स जो हम लॉन्च करते हैं, या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल गैजेट है, या फिर जनरली आप लगा लो जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, राइट? तो इन सब के अंदर क्या यूज होता है? मेटल्स यूज होते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या यूज हो रहे हैं, जो आपके मेटल्स हैं उनकी एप्लीकेशंस कहाँ आती है? जो आपकी डेली लाइफ की जो भी आप वर्किंग करते हो उसमें यूज होते हैं। क्लियर? तो इसके बाद आता है, ये तो हमने देख लिया कि जो मेटल्स होते हैं उनकी क्या क्या यूजेस होते हैं। इसके बाद अब आता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है, देखो बच्चे, जो नॉन मेटल्स होते हैं, देखो जनरली देखो आप डेली लाइफ में, मतलब अपनी जो लाइफ हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? इनहेलिंग करते हैं हम लोग। क्या इनहेलिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है, राइट? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या होता है? किस किस से मिलकर बना होता है? नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। तो इट मीन्स जो हमारी डेली लाइफ की, जो भी हम लिविंग बींग्स हैं जो डेली लाइफ में इनहेल करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो उसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन है या फिर CO2 है वो भी किससे मिलकर बने हैं? नॉन मेटल से मिलकर बने, राइट? तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़, वो क्या है? जो आप फील्ड्स में जो आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ NPK यूज करते हैं, दैट इज़ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो जो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो ग्रोथ को एनहांस करते हैं, तो उनमें भी क्या यूज हो रहे हैं? नॉन मेटल्स यूज हो रहे हैं। क्लियर? तो इसके बाद आता है जो वाटर प्यूरिफिकेशन है। वाटर प्यूरिफिकेशन में क्या यूज होता है? क्लोरीन, राइट? तो जो क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? वाटर प्यूरिफिकेशन में भी किस टाइप से जो नॉन मेटल होता है वो यूज होता है। क्लियर? अब इसके बाद आता है जो एंटीसेप्टिक वाउंड्स पर लगाने के काम आता है, पर्पल कलर का एक सोल्यूशन होता है, उसके अंदर भी क्या होता है? नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। क्लियर? देन उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रैकर्स में। देखो बच्चे, जो हम लोग दिवाली वगैरह पर क्रैकर्स यूज करते हैं उनके अंदर भी क्या होता है? जो फॉस्फोरस वगैरह है ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, राइट? तो जो ये नॉन मेटल्स हैं, हमने देखा कि किस टाइप से मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारी डेली लाइफ में एक मेन रोल प्ले करते हैं। क्लियर? और बाकी बच्चे, आपने भी काफ़ी सारे मेटल्स को भी देखा होगा, नॉन मेटल्स को भी देखा होगा डेली लाइफ में, राइट? तो हमने ये टॉपिक कवर अप किया यहाँ पर कि यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आता है, जर्नल है ये। इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मैग्नीशियम, राइट? तो बच्चे, आपने सुना होगा कि कहते हैं कि प्लांट्स में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप से मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो बच्चे, मैं आपको ये दिखाती हूँ किस टाइप से होता है। देखो, प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट? दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जो प्लांट्स का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर होता है, राइट? तो जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी बड़े साइज का कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा? आपका क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और हमें खाना नहीं देंगे, राइट? मीन्स इनके अंदर खाना नहीं बनेगा। तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मैग्नीशियम का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन आपने सुना होगा कि जब आप किसी को ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, मींस हम कहते हैं कि भाई उसको एनीमिया हो गया। तो एनीमिया होने का मींस क्या होता है? वहाँ पर जो कोई भी पर्सन है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, राइट? तो जो अब आयरन की क्या एप्लीकेशन है, जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड के अंदर, वो हीमोग्लोबिन क्या होता है? इसी टाइप से जैसे क्लोरोफिल होता है, इसी टाइप से हीमोग्लोबिन भी एक लार्ज साइज का एक रिंग होता है, मीन स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? आयरन प्रेजेंट होता है।
क्लियर। जैसे क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, इसी टाइप से इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। क्लियर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आयरन है और मैग्नीशियम है उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। क्लियर। तो बच्चे अब नेक्स्ट आता है, देखो आपने लास्ट क्लासेस में भी स्टडी किया है कि किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस होती है। आपको ये भी पता है कि एलिमेंट क्या होता है, राइट। एलिमेंट वो होता है कि मीन्स जो सब्सटेंस फर्दर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाए या फिर कूलिंग करे, हीटिंग करे, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं होता है, राइट। तो इसके बाद जैसे एग्जांपल हो गया सल्फ़र का, सल्फ़र हो गया एग्जांपल नो इसका एलिमेंट का। कार्बन भी किसका एग्जांपल है, एलिमेंट का। तो अब हमें पता है कि जो एटम होता है, एटम क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। मींस एटम से मिलकर जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है। क्लियर। तो इट मीन्स एटम क्या हुआ, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई किसकी, एलिमेंट की, राइट। तो इसके बाद आता है बच्चे कि देखो हमने क्या इस चैप्टर में क्या देखा, मेटल्स को स्टडी किया, नॉन मेटल्स को स्टडी किया। तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, नेचुरली अकरिंग का मीनिंग क्या है, जो एलिमेंट्स हमें डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हैं, राइट। तो जो नेचर से मिल रहे हैं उनकी काउंटिंग क्या है, नो मोर देन 94, मीन्स 94 से वो ज़्यादा नहीं है, राइट। तो जो ये 94 है इनमें से भी जो मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं मेटल्स, और जो कुछ बच गए वो होते हैं नॉन मेटल्स, राइट। और जो इनमें थोड़े और जो होते हैं वो होते हैं मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं वो एलिमेंट्स जिनके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। दैट इज मेटलॉइड्स पजेस करेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो हमने मेटल्स के बारे में स्टडी कर लिया, नॉन मेटल्स के बारे में भी स्टडी कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा मेटलॉइड्स के बारे में भी देख लिया है, राइट। तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चे हम लास्ट में अब छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वो हो जाएगा कवर अप, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे फर्स्ट देखते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। अब देखो मेटल और नॉन मेटल ना एकदम से अपोजिट करेक्टर शो करते हैं। मीन्स जो अगर मेटल लस्ट्रस है तो नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे। आपको याद करने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या आता है, मेटल्स कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो नहीं शो करते, ठीक है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, राइट। देन उसके बाद आता है कि जैसे हम जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करके क्या बना देते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। और उन ऑक्साइड्स का नेचर किस टाइप का होता है, बेसिक नेचर होता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन उनका नेचर किस टाइप का होगा, एसिडिक नेचर होगा। लेकिन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है। क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से कवर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे, और साथ में मेन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। देन उसके बाद आता है जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल के सोल्ट्स, और साथ में क्या इवॉल्व होगा, वहाँ से हाइड्रोजन का गैस इवॉल्व होगा। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर। देन उसके बाद आता है बेस के साथ। अब हमें बेस के साथ रिएक्शन देखनी है कि जो मेटल्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया, सेम इसी टाइप से बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। देन इसके बाद आता है जो मेटल्स होते हैं वो मेनली हमने देखा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो हमेशा किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, राइट। किसमें, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी। और उसके बाद हमने क्या देखा है कि जो हमने काफ़ी सारे लास्ट में यूजेस देखे हैं कि किस टाइप से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। क्लियर। आई होप बच्चे आपको ये सारा चैप्टर यहाँ पर ही कंप्लीट हो जाता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क टू मी। ओके बच्चे, थैंक यू।